अगर आप अपने होम लोन की ईएमआई भर भर के परेशान हो चुके हैं तो अब आप अपने होम लोन को 13 साल पहले ही खत्म कर सकते हैं। मैंने तो आज तक कभी होम लोन लिया नहीं, लेकिन मैं अपने बहुत सारे क्लाइंटों का 5 साल पहले, 7 साल पहले, 10 साल पहले भी उनका ईएमआई खत्म करवा चुका हूं। आज मैं आप लोगों के लिए सोच करके आया हूं कि आपका भी होम लोन मैं जल्द से जल्द खत्म करवा दूंगा। और ये छोटी सी ट्रिक आपको करनी है, बस आपका जल्दी से जल्दी होम लोन खत्म हो जाएगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर ये पूरा वीडियो आपने देख लिया तो आपका भी होम लोन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। आज मैं आप लोगों को दो दोस्तों की कहानी सुनाऊंगा, जिसमें एक का नाम है अजय और एक का नाम है विजय। ये दोनों ने हाउसिंग लोन लिया और किस तरह से अपने ईएमआई को आगे देखा, कैसे काम किया, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो मिस्टर अजय के पास में जाते हैं। मिस्टर अजय हैं, उन्होंने 25 लाख का होम लोन लिया और उसकी टेन्योर रखी उन्होंने 20 साल के लिए। 20 साल क्यों रखा? क्योंकि उनको लगता था कि मैं 20 साल आराम से इसको पे कर पाऊंगा। वहीं पर मिस्टर विजय, जिन्होंने क्या किया कि मैं अजय से थोड़ा स्मार्ट हूं तो मैं थोड़ा अच्छा काम करूंगा, उन्होंने 20 साल का टेन्योर के बजाय 30 साल का लिया। 30 साल का क्यों लिया? क्योंकि उनको कुछ स्मार्ट काम करना था। और क्या करना था मैं आपको बताते जाऊंगा। मिस्टर अजय ने जब 25 लाख का लोन लिया तो उसकी ईएमआई 20 साल के लिए 19,382 आई पर मंथ के लिए 7% के हिसाब से। अब किसी का आज के डेट में 8%, 9% भी हो सकता है, लेकिन एक कैलकुलेशन के लिए हम लोग 7% का एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं। मिस्टर विजय ने जो 30 साल का टेन्योर लिया, उसके वजह से उनकी जो ईएमआई थी वो 16,633 की हो गई। तो अब अगर मैं देखूं कि मिस्टर अजय में और मिस्टर विजय में क्या फर्क है, तो मिस्टर विजय ने क्या किया कि इसमें से जो 19,382 प्रीमियम ईएमआई था हाउसिंग लोन का, वहीं पर मिस्टर विजय ने जो 16,633 का करने से उनका इतने का फायदा हो गया। 2,750 रुपया उन्होंने बचा लिया। 2,750 बचाने के बाद में उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि इसको मैं खर्च करूंगा। क्यों? क्योंकि वो स्मार्ट थे। तो उन्होंने क्या किया, इस पैसे को मैं एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करता हूं। एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करता हूं, तो इस तरह से उन्होंने एसआईपी करने का सोचा और ये पैसे को उन्होंने एसआईपी में इन्वेस्टमेंट भी कर दिया। समय बीतता गया, दिन, महीने, साल बीतते गए। 17 साल का समय हो गया। दोनों लोगों ने अपनी जिंदगी के 17 साल निकाल दिए। अब 17 साल निकालने के बाद में मिस्टर अजय का हम लोग देखते हैं कि कितना आउटस्टैंडिंग है, और मिस्टर विजय का भी देखेंगे हम लोग। तो एंड तक बने रहिएगा, हम लोग और भी बेनिफिट देखेंगे ईएमआई की। तो 17 साल के बाद में यहां पर आप देखिए कि 17 साल के बाद में अब हम देख रहे हैं कि 17 साल के बाद में उन्होंने, मिस्टर अजय ने 39,54,000 पेमेंट कर दिया था। वहीं पर अगर मैं मिस्टर विजय की बात करूं तो मिस्टर विजय ने भी 39,54,000 का ईएमआई पे कर दिया था। लेकिन अब बोलेंगे इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस ये है कि इन्होंने केवल ईएमआई पेड किया था 33,93,000 का। उसमें से जो अगर यहां पर हम देखें 5,60,982 का उन्होंने एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर दिया था। तो अगर मैं टोटल देखूं तो मिस्टर विजय के पास में 39,54,000 इन्होंने भी पेमेंट किया और मिस्टर अजय ने भी 39,54,000 का टोटल ईएमआई पेड किया। लेकिन 17 साल के बाद में हुआ क्या? 17 साल के बाद में अब इनका जो 20 साल का टेन्योर इन्होंने लिया था मिस्टर अजय ने, अब उनके पास में और कितना साल ईएमआई भरना है? 3 साल। तो उनके पास में अभी आउटस्टैंडिंग अगर हम देखें तो 6,27,000 भरना बाकी है। अभी 3 साल बचे हुए हैं। मिस्टर विजय ने जो
2750 का एसआईपी किया था, जिससे उनका 5,60,000 रुपया टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ था। और उसकी वैल्यू 17 साल के बाद में एसआईपी की वैल्यू 12% के हिसाब से उसकी वैल्यू हो गई थी 17,16,146 रुपए की। अब वहां पर 17 साल के बाद में मिस्टर विजय का जो अगर हम प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग देखेंगे तो 17,542 रुपए का ही सिर्फ बचा था, जिसमें से उन्होंने एसआईपी के माध्यम से वेल्थ बना लिया था 17,16,146 का। अगर हम इसको माइनस कर दें तो मिस्टर विजय के पास में 17वें साल में 15,604 रुपए हाथ में बचे, लेकिन मिस्टर अजय के पास में 6,27,730 का आउटस्टैंडिंग था और 3 साल बचे हुए थे। मिस्टर विजय ने अपना स्मार्ट वे दिमाग लगाया, टेन्योर को बढ़ा दिया, इस वजह से उनके पास में कोई आउटस्टैंडिंग नहीं थी। 17 साल के बाद में उनका टोटल लोन खत्म हो चुका था, उनके हाथ में 15,604 रुपए बैलेंस था, लेकिन मिस्टर अजय के पास में अभी भी 3 साल का ईएमआई बचा हुआ था। तो देखा ना आपने दोस्तों कि थोड़ी सी अगर हम स्मार्ट वे थोड़ी सी दिमाग लगा दें, अगर हम अपने एडवाइजर की सुन लें, तो इस तरह से आपका भी ईएमआई 13 साल पहले जरूर खत्म हो सकता है। तो अब आप लोग कमेंट में हमें यह बताइए कि आप लोगों के कितने की हाउसिंग लोन चल रही है और उसकी ईएमआई आप कितने सालों से पे कर रहे हो। अब आपको एक काम करना है, छोटा सा लाइक करना है, शेयर करना है और उन लोगों को शेयर करना है जो आपके फैमिली फ्रेंड है, जिनका होम लोन चल रहा है और आप चाहते हैं उनका होम लोन जल्दी खत्म हो जाए, समय के पहले खत्म हो जाए और उनको आप सुकून देना चाहते हैं, उन लोगों को आपको फॉरवर्ड करना है। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए, पॉडकास्ट के लिए मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।